वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं सीखने वाला पात्र लेखन। क्या सीखने वाला? पात्र लेखन। ये 5 नंबर का दाम हिंदी में पूछता है 10th क्लास में। ये आप सीख गए तो 5 नंबर आपका हिंदी में रखा हुआ है। हमेशा कुछ ना कुछ मित्र पे या पिता पे या दोस्त पे कहीं पे प्रश्न पूछ सकता है पात्र लिखने के लिए। ये अपने पिता के पास लिखने के लिए है, 2000 रुपया की मांग है, ये पात्र लिखा। ठीक है, जैसा मित्र का लिखा था वैसे पिता का भी लिखागा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका एक पेज है, जैसे ये पेज मेरा है, इधर से पेज है, एक पेज है मेरा, ये पेज हो गया। ठीक है, मैं चौथाई छोड़ दिया हूँ उधर साइड में, मानो तो ये मेरा एक पेज है। ठीक है, इतना तो आप जान रहे हैं ना। जो पेज का पहला लाइन होता ना है, जो पहला लाइन, उसको दाएं तरफ अपने हाथ की तरफ क्या लिखना है, अपने जहाँ से लिख रहे हो वहाँ का स्थान का नाम लिखना है। आप कहाँ से लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। जिससे मैं बिहार से लिख रहा हूँ, चलो जान दो, पटना से करता हूँ, मैं पटना से लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं पटना लिख दे रहा हूँ, ज़िला का नाम पटना से लिख रहा हूँ। आप मैं लिख रहा हूँ कहाँ, या आप ज़िला का नाम लिख सकते हैं या अपना गांव का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पटना जगह आप गांव का नाम लिख दें तो और अच्छा है, अपने गांव का जगह आप गांव से लिख रहे हैं। तो जो पहला लाइन में क्या लिखे हैं, अपने जहाँ से स्थान से लिख रहे हो उसका नाम लिखे हैं। ठीक है, और दूसरे लाइन में मैं क्या लिखा हूँ, दिनांक, किस तारीख को आप लिख रहे हो, दूसरी लाइन का है। ठीक है, पहला लाइन में दाएं तरफ लिखना है, दूसरी लाइन में लिखना है दिनांक। अब इधर का कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में क्या लिखना है, किसके पास लिख रहे हो, पिता के पास। किसके पास? पिता के पास। तब पिता के लिए अभिवादन क्या होता है मालूम है आपको? पूज्य पिताजी या पूजवर पिताजी। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ पूजवर पिताजी, या पूज्य पिताजी भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो मैं लिख दिया पूजवर पिताजी। ये आपको अभिवादन में लिखना है। ठीक है, आप प्रणाम करेगा, उसको फ़ोन करेगा, चाहे कुछ भी करता तो प्रणाम करता हो ना पिता के लिए, तो तीसरी लाइन में लिख दिया पूज्य पिताजी। एक खाली रहेगा, ऐसे चिन्ह नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आप उसको क्या करेगा, अभिवादन कैसे करेगा, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। ये हो गया चौथी लाइन में। ये आपको लाइनिंग नहीं देना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ। ये हो गया अपना सादर प्रणाम, यह हो गया अभिवादन। अब यहाँ से लिखना, आपको कुछ लिखना है। जैसे फ़ोन किया तो हाल चाल पूछा, उसके बाद पूछता ना हाल चाल कैसा है कैसा ना है, तो मैं लिखना है पे, मैं कुशल पूर्वक हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आप भी सकुशल पूर्वक होंगे। ये इतना आपको फ़ोन करता है तो बात करने के बाद भी लिखता है, ऐसा भी बोलता है ना, प्रणाम पिताजी। फिर लिखा वो कैसा हो, समाचार पूछता है, ऐसा ही भी है, समाचार मैं बोल रहा हूँ और पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दिया। ये आपको हर क्या बोलता है, ऐसा ये वाला समाचार वाला हर अथी में लिख रहा पात्र लेखन में। मैं कुशल पूर्वक हूँ, मैं कामना करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक हो। तो या और कुछ लिखना है, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो, आप मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, ऐसा भी कुछ भी लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका समाचार, हालचाल। अब हालचाल हो गया इतना। जब हालचाल लिखा जाए तो आपको क्या करना है, इतना लिख देने के बाद आपको अगला स्टेप पढ़ना। स्टेप में क्या है, 2000 रुपये की मांग है। ठीक है ना, तो 2000 रुपया मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, तो आपको किताब खरीदना। क्या खरीदना है, किताब। कहीं पे रहेगा, अपने दोस्तों का वर्णन करो, अपने गांव के पास का, अपने गांव के बारे में बताओ, चाहे वर्णन करो, ऐसा भी रहता है तो अपने गांव के बारे में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे किताब खरीदने के लिए 2000 रुपया मांगना अपने पिताजी से। हमारे पिताजी कहीं पे काम कर रहे हैं, तो ये हो गया कहानी आपको बनाना है। आपको कहानी कैसा बनाना है, आप किताब मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, किताब क्यों खरीद रहे हो, कहानी आपको लिखना है। क्यों लिखना, कैसा कहानी लिखेगा, आप कहानी लिखेगा कि मैं 9वीं कक्षा में था या 5वीं कक्षा में था, अगली कक्षा में चला गया तो मुझे पढ़ने की दिक्कत हो रही है किताब के बिना, ये कहानी ऐसा ऐसा बनता है। तो मैं लिख रहा हूँ मैं 9वीं कक्षा में था, पढ़ता था। ठीक है, तो ये कहानी आपको ही बनाना है। अब मैं 9वीं कक्षा में था। ठीक है, अब मैं चला गया कितनी कक्षा में, 10वीं कक्षा में चला गया। इस बार 10वीं कक्षा में चला गया ना, तो जब 10वीं कक्षा में जाएगा तो नया बुक तो खरीदना पड़ेगा ना, बुक खरीदना पड़ेगा, किताब कॉपी सारा चीज़ खरीदना पड़ेगा। तो इसके लिए तो पैसे लगेगा ही। तो लिखना मैं 9वीं कक्षा में था और 10वीं कक्षा में चला गया हूँ। ठीक है, तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी। तो मुझे किताब की ज़रूरत है कि नहीं है। तो जब ये लिखना है बातों को कहानी के रूप में, पूरा कम से कम 50 शब्द या 100 शब्द में लिख देना है, ऐसा नहीं है। और लिखो, मुझे पढ़ने के लिए मेरे पास किताब नहीं है,
सिंपल से कहानी बन गया। अभी और लंबा कहानी बनाएंगे, क्योंकि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा या मैं बच्चों से कमज़ोर हो जाऊंगा अपने क्लास में लड़कों से, इसलिए मुझे किताब भी चाहिए। तो ऐसा कहानी आपको 50 से 100 शब्द अभी लिख देना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लिखने का जगह नहीं है इसीलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और उसके बाद जब कहानी बना लेंगे तो उसके नीचे थोड़ा सा अंत में विदा लेते समय क्या बोला जाता है, आपको विदा ले रहे हैं, आप जब अंत में फ़ोन रख रहे हो, चाहे फ़ोन से बात करो रख रहे हो, तो आप बोलेंगे ना ठीक है, तो ठीक है आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, चाहे ठीक है रखिए पिताजी, ऐसे कुछ बोल देना। तो ये लिख देना आप नीचे से, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, ऐसा लिख दे। या मित्र के पास लिखा आप ठीक है मित्र फिर मिलेंगे, ऐसा लिखेगा कि ना, फिर से चिट्ठी लिखेंगे, ये लिखिए। अब नीचे क्या लिखेगा, आपका प्रिय पुत्र, उसकी लाइन में नहीं लिखना है, नीचे लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। वह नीचे का लाइन में आपका प्रिय पुत्र, अपना नाम लिख देना, ठीक है। अगर जगह का नाम लिखना जगह का नाम भी लिखो, दिनांक भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अपना दिनांक भी लिखो, जगह का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। दिनांक जगह। अब इधर क्या लिखना है, ये देखो इधर क्या लिखना है, इधर एड्रेस लिखा जाता है। किसका एड्रेस, जिसके पास आप पात्र भेज रहे हो, ठीक है ना। तो आप किसके पास भेज रहे हो, पिता के पास। अब पिता कहाँ रहते हैं, भाई कहीं पे बाहर में काम करते हैं, तो उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद उनका पोस्ट लिखिएगा, कौन सा पोस्ट ऑफिस में पढ़ता है। उसके बाद थाना का नाम लिखिएगा, कौन से थाना में आते हैं वो रहते हैं। और उसके बाद जिला का नाम लिखिएगा, उसके बाद राज्य के नाम, तभी तो पहुँचेगा ना चिट्ठी वहाँ पे। अगर पिन कोड मालूम है तो आप पिन कोड भी लिख दें। तो इस तरह फुल मतलब कि पत्र लेखन लिखिएगा तो आपको 5 अंक जरूर मिलेगा। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों का भेज दें ताकि उनको भी 5 अंक मिल जाए। ये लाइनिंग लिखा हुआ है उसको मैं टालता हूँ, ये लाइनिंग लिखना नहीं रहता है, समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है ना। ऐसा लाइनिंग नहीं पढ़ना है, लाइनिंग को मैं रैप कर दे रहा हूँ, ठीक है। लाइनिंग को रैप कर देना, दो इधर साइड भी लाइनिंग है, इसको भी रैप कर दिया। ये हो गया फुल पत्र लेखन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, स्क्रीनशॉट मार लें फटाफट।